जब संसार के प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं था, तब एक ऋषि ने सत्य को तर्क से समझाने का साहस किया। उनका नाम था कपिल। हर सत्य आंखों से नहीं, बुद्धि से दिखाई देता है। किसी वस्तु का अनुभव न होना उसके अस्तित्व के न होने का प्रमाण नहीं। बहुत दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु भी इंद्रियां सीमित है, तो क्या और सत्य उनसे कहीं विशाल है? फिर प्रश्न उठा, इस विश्व का मूल क्या है? गुरुदेव, व्यक्त और अव्यक्त में अंतर क्या है? व्यक्त वह जिसे तुम देख सकते हो, अव्यक्त वह जो सबका कारण है पर स्वयं अदृश्य है। कपिल का दर्शन कहता था हर वस्तु उसका कारण होता है, जिससे सब उत्पन्न हुआ कारण होता है। क्या वही प्रकृति है? हाँ, वही अनादि शक्ति। कपिल ऋषि ने कहा, संसार में वस्तुएं अनगिनत हैं, लेकिन उनका स्रोत एक ही है, पर रूप बंदे जैसे अनेक लहरें, पर समुद्र एक। बिल्कुल। कपिल ने संसार को समझाने के लिए 3 शक्तियों का वर्णन किया। इन्हीं 3 गुणों से संसार चलता है। और मनुष्य भी इन्हीं से बंधा है। सत्व, प्रकाश का गुण, ज्ञान, शांति और सुख का कारण। जहां सत्य और करुणा है वहां सत्व है, तो यही मनुष्य को ऊपर उठाता है। हाँ, यही आत्मा को निर्मल बनाता है। रज गति का प्रतीक, इच्छा, कर्म और संघर्ष का कारण। रज मनुष्य को चलाता है लेकिन बांधता भी है। क्या महत्वाकांक्षा भी रज है? हाँ, और उसी से अशांति जन्म लेती है। तम, अज्ञान और जड़ता का गुण। जहां आलस्य, मोह और अंधकार है, तो तम मनुष्य को नीचे गिराता है। यदि बुद्धि जागृत न हो तो हाँ। कपिल ने समझाया, जैसे दीपक तेल, बाती और अग्नि से जलता है, वैसे ही संसार 3 गुणों से चलता है। कोई भी गुण अकेला पर्याप्त नहीं, तो जीवन संतुलन है। यही प्रकृति का नियम है। जब तीनों गुण समान अवस्था में होते हैं, जहां कोई परिवर्तन नहीं, जैसे समय ठहर गया हो। हाँ, पूर्ण संतुलन। और जब संतुलन टूटता है तब सृष्टि आरंभ होती है। एक गुण दूसरे पर हावी होता है और परिवर्तन जन्म लेता है। यही संसार का आरंभ है। यही जीवन की धड़कन है। कपिल के अनुसार संसार में दुख है और वही परिवर्तन का कारण भी। क्या दुख से मुक्ति संभव है? ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। कपिल ऋषि के विचारों ने अनेक दार्शनिकों को प्रभावित किया, यहाँ तक कि बुद्ध भी से परखा जा जाना चाहिए, सत्य तक चाहिए। यह विचार कपिल की ही प्रतिध्वनि था। बुद्ध ने कपिल की हर बात नहीं स्वीकारी, लेकिन कुछ उन्हें सत्य लगे। जो बुद्धि और अनुभव से प्रमाणित हो वही स्वीकार करो, अंधविश्वास नहीं, कभी नहीं। संसार को समझाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं, तो सृष्टि स्वयं चलती है। प्रकृति अपने नियमों से चलती है। कपिल और बुद्ध दोनों इस सत्य पर सहमत थे कि संसार दुख से भरा है, लेकिन दुख अंत नहीं, जागृति की शुरुआत है। कपिल का दर्शन केवल सिद्धांत नहीं था, वह आत्मज्ञान का मार्ग था। तो मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। मन को जानो, संसार स्वयं समझ आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले बोले गए ये शब्द आज भी उतने ही गहरे हैं। जो स्वयं को जान लेता है वही संसार को समझ पाता है। यही कपिल के दर्शन का सबसे बड़ा रहस्य था।